मूवी के स्टार्ट में हमें एक जोड़ा दिखाया जाता है जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में साइकिल चला रहा होता है। थ्री फिंगर छुपकर इनका पीछा कर रहा होता है। मौका पाकर तीर से वो उस लड़के पे हमला करता है, जिसकी वजह से वो लड़का डिसबैलेंस हो जाता है और अपनी साइकिल से गिर जाता है। लड़की अपनी साइकिल रोककर उस लड़के के पास जाती है। तभी थ्री फिंगर तीर से दोबारा उस लड़के पे हमला करता है। तीर लड़के के मुंह के आर पार हो जाता है। लड़की ये सब देखकर बहुत डर जाती है और साइकिल पे बैठ के वहाँ से भागने लगती है। परेशानी और घबराहट की वजह से उस लड़की को अंदाजा नहीं होता, वो सीधा जाके एक खारदार तार में घुस जाती है। ये तार वहाँ पे वन आई और 100 तूतने लगाई हुई थी। वो लड़की को उसी तार से बड़े दर्दनाक तरीके से उठाते हैं। फिर थ्री फिंगर उस लड़की का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद डैनी, टोनी और उनके कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि घूमने के लिए एक होटल की तरफ जा रहे होते हैं। कुछ दिनों पहले डैनी को एक इन्विटेशन लेटर मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि तुम एक होटल के मालिक हो, तुम यहाँ आओ, हमें तुमसे मिलकर खुशी होगी। लेटर पाकर डैनी बहुत खुश होता है। वो इसी इन्विटेशन पे वहाँ अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है। डैनी और उसके दोस्त होटल पहुँच जाते हैं जहाँ पे स्टाफ के 2 लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। दोनों स्टाफ मेंबर डैनी के दोस्तों को देख के ज्यादा खुश नहीं थे। उनका ख्याल था कि डैनी यहाँ पर अकेला ही आएगा। फिर हमें होटल में एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जो होटल से चेकआउट कर रही थी। इतने में उड़ती हुई एक कुल्हाड़ी उसकी तरफ आती है और उसका काम तमाम कर देती है। तभी स्टाफ मेंबर जैक्सन वहाँ पर आ जाता है। वो बूढ़ी औरत की गर्दन झटके से मरोड़ता है जिससे वो मर जाती है। इसका मतलब था कि जो इस होटल से चेकआउट करना चाहता था वो यहाँ से मर के ही निकलेगा। दूसरी तरफ डैनी और उसके दोस्त होटल को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। वो वहाँ की कीमती और नायाब चीजें देखकर हैरान हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो खुश भी होते हैं कि इन सब चीजों का मालिक डैनी बनने वाला है। फिर रात दिन को अपने आगोश में ले लेती है जिसमें जैक्सन जंगल की तरफ जाता है। वहाँ वो उन तीनों भाइयों से मिलता है। वो उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि तुम लोगों को उस औरत को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। यहाँ पर ये बात भी हम पे आया होती है कि जैक्सन और वो 3 आपस में भाई हैं और वो लड़की स्टाफ मेंबर भी इन सब की बहन है। अगली सुबह डैनी की दोस्त होटल में घूम रही होती है कि वहाँ पे उसे जैक्सन खून साफ करता हुआ दिखाई देता है। ये वही जगह थी जहाँ पे वो औरत कत्ल हुई थी। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। डैनी के कुछ दोस्त बाजार आए हुए होते हैं जहाँ पे उनकी नजर एक बोर्ड पे पड़ती है। उस पे बहुत से लापता लोगों के नोटिस लगे हुए थे। ये तादाद बहुत ज्यादा थी। फिर शेरिफ वहाँ आता है और एक नोटिस उस बोर्ड पे लगा देता है। ये नोटिस उसी बूढ़ी औरत के बारे में था जो होटल में कत्ल हुई थी। दूसरी तरफ जैक्सन डैनी को होटल में मुख्तलिफ किस्म के हथियार दिखा रहा होता है। डैनी को वो हथियार बहुत पसंद आते हैं। वो उनमें से एक क्रॉसबो उठाता है। जैक्सन उसे शिकार पर चलने के लिए कहता है और वो दोनों जंगल चले जाते हैं। जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखा रहा होता है और इतने में ही एक हिरन नजर आती है, लेकिन दर हकीकत वो उसे इंसानों को मारने का हुनर सिखा रहा था। वो उसे सिखा रहा होता है कि कैसे हिरन को मारा जाए। साथ ही दूसरे सीन में थ्री फिंगर शेरिफ को मौत के घाट उतार रहा होता है। डैनी हिरन का शिकार करता है और दूसरी तरफ थ्री फिंगर शेरिफ का। डैनी के दोस्त डैनी के लिए बहुत फिक्रमंद होते हैं क्योंकि वो उन्हें बताकर शिकार पे नहीं गया था। टोनी इस मामले में सबसे ज्यादा फिक्रमंद होती है, इसीलिए वो अपने दोस्त को डैनी का पता करने के लिए जंगल की तरफ भेजती है। जब वो दोस्त जंगल पहुँचता है तो वो 100 तूत को हिरन को कच्चा खाता हुआ देखता है। जब वो ये मंजर देखता है तो बहुत डर जाता है और वहाँ से दौड़ लगा देता है। भागते हुए वो डैनी से टकरा जाता है। टक्कर तेज होने की वजह से वो दोनों अपने आप को संभाल नहीं पाते और खाई में गिर जाते हैं। डैनी की टांग एक नुकीली तार में फंस जाती है और वो बहुत जख्मी हो जाता है। डैनी का दोस्त मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। जैक्सन वहाँ पर आ जाता है और वो डैनी की मदद करता है। वो डैनी को वहाँ से होटल ले जाता है। लड़की स्टाफ मेंबर डैनी का खून साफ करती है। वो उसके जख्म पे मरहम लगाती है और उसका बहुत ख्याल करती है। तभी टोनी भी उस कमरे में आ जाती है और लड़की स्टाफ मेंबर सैली वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह डैनी वॉशरूम जाता है जहाँ पे वो सारी दवाइयाँ फ्लश कर देता है। दरअसल डैनी हाइपरटेंशन का मरीज था। उसे बिला वजह टेंशन लेने की बीमारी थी, इसीलिए वो एंटी डिप्रेसेंट लिया करता था। लेकिन हिरन का शिकार करने के बाद वो खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा होता है, यानी कि उसको किसी का कत्ल करके बहुत सुकून मिला था और शायद अब उसे दवाइयों की जरूरत ना पड़े। खाने के टेबल पे वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसे ये होटल बहुत पसंद आया है और अब मैं यहीं रुककर इस होटल को चलाऊंगा। बाकी सारे लोग वहाँ नहीं रुकना चाहते थे, वो वापस जाना चाहते थे। डैनी के 2 दोस्त बहुत लालची थे। उन्हें मालूम था कि यहाँ पर मौजूद नायाब चीजें बहुत महंगी हैं। वो कुछ चीजें चुराने के बाद और कीमती चीजें ढूंढ रहे होते हैं और ढूंढते ढूंढते वो एक खुफिया जगह पे पहुंच जाते हैं। वो बेसमेंट के रास्ते वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ एक बहुत कदीम स्पा बना हुआ होता है। इतनी देर में सैली उन दोनों को वहाँ देख लेती है और कुछ देर में वो तीनों भाई भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो लड़के के सर पे मार के उसे नीचे गिरा देते हैं और लड़की के हाथ पाँव उसके जिस्म से अलग कर देते हैं और इस अजियत की वजह से वो लड़की मर जाती है। वो उस लड़के को भी मारने वाले होते हैं कि सैली उनको रोक लेती है और उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। फिर सैली उस लड़के को अपने कमरे में ले आती है और तकिए से उसका दम घोट देती है। दूसरी तरफ डैनी के अंदर बहुत सी चेंजेस आ रही थी। एक तो वो दवाइयाँ छोड़ चुका था और दूसरा वो बहुत खुश रहने लगा था, हालांकि ऐसा पहले बिल्कुल नहीं था। फिर वो जैक्सन और सैली से मिलता है। जैक्सन उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने बाकी फैमिली मेंबर्स से भी मिलवाना चाहता हूँ। वो इसके लिए आमादा भी हो जाता है। फिर सैली और जैक्सन डैनी को लेकर एक छोटे से गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पर उन्हें बहुत से डिफॉर्म लोग मिलते हैं। ये सारे डिफॉर्म लोग डैनी के फैमिली मेंबर थे। फिर जैक्सन डैनी को एक नशावर चीज देता है और उसे सारी बात तफसील से बताने लगता है। वो बताता है कि ये सारे डिफॉर्म लोग प्योर ब्लड नहीं हैं, जबकि तुम और सैली प्योर ब्लड हो। तुम दोनों की शादी के बाद जो नस्ल आएगी वो बिल्कुल प्योर ब्लड होगी, बिल्कुल थ्री फिंगर की तरह।
इसका मतलब वो लोग सैली और डैनी की शादी करा के और भी डिफॉर्म लोग पैदा करना चाहते थे ताकि उनकी जनरेशन आगे बढ़ सके। डैनी का एक दोस्त दरख्त के पीछे छुपकर ये सब देख रहा होता है, वो सब कुछ सुन रहा होता है। तभी सॉटूथ पीछे से आ जाता है, वो उसे पकड़ लेता है। डैनी का दोस्त मदद के लिए पुकारता है। डैनी उसकी एक ना सुनकर कहता है कि मैं इसको नहीं जानता। थ्री फिंगर उसके दोस्त को उल्टा लटका कर उसका गला काट डालता है। खून की एक धार बहने लगती है और वो सब लोग प्याला लेके आगे बढ़ते हैं ताकि उसके बहने वाला खून पी सकें। लेकिन लोग बहुत ज्यादा थे और थ्री फिंगर को उन सबका ख्याल था, वो उसको पूरा ही काट डालता है। फिर सब लोग उसके खून के मजे लेने लगते हैं। फिर एक खून का प्याला डैनी को भी पेश किया जाता है और वो अपने ही दोस्त का खून पी जाता है। अगली सुबह डैनी जब होटल वापस आता है तो टोनी उसको देख के परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि अब बस बहुत हो गया, हम वापस अपने घर चलते हैं। लेकिन डैनी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। वो कहता है कि तुम सब लोग चले जाओ लेकिन मैं यही रुकूंगा। डैनी अभी भी उसी नशे में धुत था जो उसने रात को ली थी। होटल छोड़ने से पहले वो लोग किचन की तरफ जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि इंसान का गोश्त काट रहा होता है, पका रहा होता है, खा रहा होता है। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। किचन से निकलने से पहले उनकी नजर फ्रीजर पे पड़ती है जिसमें उनके दोस्त का कटा हुआ सर पड़ा होता है। ये देखते ही वो वहाँ से भागने लगते हैं। अभी वो भाग ही रहे होते हैं कि वो तीनों भाई इनके पीछे लग जाते हैं। कुछ दोस्त तो भागने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन एक उनके हत्थे चढ़ जाता है। वो उसके मुंह में पाइप डालकर प्रेशर से पानी भरना शुरू कर देते हैं और तब तक भरते रहते हैं जब तक उसका पेट नहीं फट जाता। दूसरी तरफ वो दोस्त दिखाया जाता है जो पहले तो भागने में कामयाब हो गया था लेकिन इस बार उसका पाँव बियर ट्रैप में फंस जाता है। अब वो वहाँ से नहीं हिल सकता था। वो तीनों भाई उसे पकड़ लेते हैं और जान से मार डालते हैं। टोनी एक गन लेकर डैनी को ढूंढने लगती है। वो उसी बेसमेंट वाले स्पा में पहुंच जाती है। वहाँ पर सैली भी आ जाती है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। आखिरकार टोनी सैली का मुंह गर्म पानी में डाल देती है। सैली दोबारा टोनी पे हमला करती है लेकिन इस बार टोनी सैली को गोली मार देती है। इतनी ही देर में वहाँ पे डैनी भी आ जाता है। वो टोनी से गन ले लेता है और जाकर सैली को चेक करता है कि वो जिंदा है कि मर गई। डैनी टोनी से कहता है कि यहाँ से चली जाओ। टोनी जब वहाँ से भाग रही होती है तो जैक्सन उसका पीछा करने लगता है। फिर उन दोनों में खूब लड़ाई होती है और बिल आखिर टोनी एक चाबी से जैक्सन की आंखें फोड़ देती है। ये जैक्सन के लिए एक दर्दनाक मौत थी। अभी टोनी वहीं पे होती है कि डैनी वहाँ पे आ जाता है और उस पे बंदूक तान लेता है। अब वो नहीं चाहता था कि टोनी जिंदा बचे क्योंकि अब टोनी को उसके खानदान के सारे राज पता चल चुके थे। वो उसे अब छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था। इतनी ही देर में वो तीनों भाई भी वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि डैनी टोनी की अब कोई मदद नहीं करता और फिर थ्री फिंगर टोनी को भी मार डालता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और अब दिखाया जाता है कि डैनी उस होटल को चला रहा है लेकिन दरअसल इस होटल की आड़ में इंसानों को मारने का धंधा किया जा रहा था। इसीलिए हम उन तीनों भाइयों को इंसानी गोश्त का कीमा बनाते हुए देखते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।